फलन मालूम है ना, फंक्शन ये नहीं पढ़ेंगे। चले आइए, ये हो गया फंक्शंस। अब फंक्शन हमने क्या बताया था, पर इसको हम परिभाषा लेते, ठीक है, तब समझ में आएगा। मान लिया कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। दो क्या है, दो समुच्चय हैं, ए भी और बी भी, ठीक है। मान लिया कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में, समुच्चय बी में बनता है, तो क्या कहेंगे, उसे फलन कहते हैं। फलन कहते हैं। आसन में ये पहले फलन का हो गया परिभाषा, ठीक है ना। गौर करेंगे, मान लिया कि सेट ए है, सेट बी है, तो ए में भी कुछ एलिमेंट रहेगा और बी में भी कुछ एलिमेंट रहेगा। बिना एलिमेंट के तो कुछ रहेगा नहीं। ए के भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव होंगे। लेकिन अगर ए के अवयव का बहुत सा, जितने भी अवयव हैं, ए के अवयव का प्रतिबिंब सेट बी के अवयव में एकदम पूरा पूरी बन जाता है, पूरा पूरी बन जाता है, तो क्या कहलाएंगे उसको। लेकिन अगर ए के अवयव का प्रतिबिंब बी में न बने, ए के प्रत्येक अवयव में कुछ एगो दूगा कहीं बच जाता है, बी में उसका प्रतिबिंब न बनता है, तो ऐसे हाथ में उसको हम फलन नहीं कहेंगे। समझ गए, ऐसे हाथ में उसको फलन नहीं कहेंगे। बढ़ जाइए, समझ गए। फलन होने के लिए नियम क्या है, ए का प्रतिबिंब एकदम बी में बनना जरूरी है। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो आपको ये फलन हो गया, कन्फर्म हो गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। जैसे एक बात को गौर करिएगा आप लोग, देखिए सपोज दैट मान लिया जाए यहाँ पर ई है सेट ए, सेट ई है बी, एरा में 2 है, 4 है, 5 है, यहाँ पर दिए 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना, इतना दिए। अब इसमें एक रिश्ता हम दे रहे हैं। फलन क्या एक रिश्ता है, देखिए एक रिश्ता है, ए जो है इसका प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन क्या है भाई, तो एक नियम के अनुसार, एक नियम है, एफ क्या है, नियम, एक कोई ना कोई नियम होगा, इस नियम के अनुसार इसमें प्रतिबिंब बनना चाहिए। चलो इसको हम यहाँ पे लेके चले गए, इसको यहाँ पे लेके चले गए, इसको यहाँ पे लेके चले गए, तो ऐसे हालात में अगर कहीं चला जाता है तो इसको कहेंगे फलन। इस पर आइए, टच कराइए। कहता मान लिया कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, है ना, ए और बी समुच्चय। ए के प्रत्येक अवयव, ए के देखो 3 अवयव है, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में बनता है, तो उसे फलन कहते हैं। तो देखो तीनों के है ना प्रतिबिंब, कोई दिक्कत। लेकिन अगर इसमें एक और आता 8, अब इसको फलन नहीं कहेंगे, क्योंकि फलन के परिभाषा से आउट हो गया। फलन के परिभाषा क्या हो गया, ये आउट कैसे होगा, गौर करिएगा। ए के अवयव कि ना, ए के प्रत्येक अवयव, इसमें प्रत्येक अवयव की बात कर रहा है, लेकिन आप गौर करिए यहाँ पर ये 8 वजह से बच गया है ना, तो ये फलन नहीं है। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, फलन में किसी को नहीं। चलिए दूसरी बात आएंगे, फलन के बाद कहेंगे प्रांत। क्या लिखे हैं, प्रांत को क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है। यहां देखना होगा डोमेन में गौर करिएगा, ए तथा बी दो फलन हैं,
ए तथा बी दो समुच हैं। ए तथा बी दो क्या है? समुच हैं। ठीक है, तो ए के प्रत्येक अवयव को, ए के प्रत्येक अवयव को, ए के प्रत्येक अवयव को प्रांत यानी डोमीन कहते हैं। ठीक है, दूसरा डोमीन के बाद हुआ है सप्रांत ना, को डोमीन। ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी, आवाज मत दीजिएगा, ए तथा बी दो समुच हैं। ए तथा बी क्या है? दो समुच हैं। तो बी के सभी अवयव, सभी अवयव एकदम फ्रेश कर देना, क्लियर है बड़ी। बी के सभी अवयव को डोमिनांट डोमीन कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत? अब आइए इस एग्जाम्पल में बताइएगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, सेट ए जो है ना, इसके कितने अवयव हैं? 2 4 5 हैं। 2 4 5 है ना, है ना जी। और सेट बी जो है, इसके कितने अवयव हैं? 3 5 6 है ना जी। तो अब क्या हो जाएंगे ऐसे हाथ में, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? चूंकि अब डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, डोमेन हो जाएंगे। डोमेन हमने क्या कहा कि जब दो सेट है तो उस सेट में जो ए वाला रहेगा ना, उसका सारा परिवार को कहेंगे डोमेन। बताओ मेरे भाई, 2 4 5 है तो डोमेन हो जाएंगे 2 4 5। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, को डोमेन 3 5 6। कोई दिक्कत भैया? यहाँ पे किसी को नहीं। अब आइएगा, डोमेन भी निकल गया, को डोमेन निकल गया। अब आते हैं रेंज, परिसर। तीसरा में होता है परिसर, परिसर रेंज। क्या हो गया? ध्यान देना है, ए तथा बी, ए तथा बी दो समुच हैं, समुच हैं। तो बी, तो बी समुच लिखते हैं, समुच, समुच बी के अवयव। कहाँ जा रहे हैं? समुच बी के अवयव, समुच बी के अवयव जिनका समुच ए में, जिनका समुच ए में प्राक प्राक प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहेंगे? परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं। क्या कहेंगे? आप गौर करें, प्राक प्रतिबिंब क्या होता है? गौर करना है। यहां से जो जाएगा इधर वो प्रतिबिंब हो गया, और यहां से जो इन्हें आए प्राक प्रतिबिंब होगा। अब हम कहेंगे 2 के प्रतिबिंब 3 है, 4 के प्रतिबिंब 5 है, 5 के प्रतिबिंब 6 है। लेकिन हम उल्टा पूछें कि 3 के प्रतिबिंब, तो कहिएगा 2, तो हम प्रतिबिंब नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 3 के प्राक प्रतिबिंब। 3 के प्राक, 5 के प्राक प्रतिबिंब, 6 के प्राक 5। हमने बताया है आपको, गौर करिएगा। एक एग्जाम्पल अवरी फिर हम आपको देते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, ठीक है जी भैया। एक्स है, वाई है, जेड है, और हम लेते हैं डब्लू है, ठीक है ना जी। ये डब्लू है भैया, ये सेट ए है, सेट बी है, और एक ऐसा एफ है जो कि नियम बता रहा है। एफ ऐसा क्या है? एक नियम है, ठीक है ना। अब इस एफ को गौर करिएगा, ध्यान देना है। मान लिया जाए कि वाला यहाँ गया जी, ये वाला यहाँ गया जी, ये वाला यहाँ गया जी, देख लिए आए, देख लेना। तो हम इसको फ्रेश करेंगे। आप देखना है, क्वेश्चन को पकड़ना है। पहले अगर आपसे पूछता है
इसमें डोमेन क्या है, डोमेन क्या है बताओ, डोमेन क्या हो जाएंगे। धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। को डोमेन बताइएगा। एक्स वाई, वाह रे वाह, कमाल कर दिया जी। अब बताइएगा पैसा रेंज क्या जी, बताइए। रेंज देखिए फंस गए, गौर करिएगा हमारा, रुक जाइएगा आप लोग मत बोलिए, हमको बता दीजिए। पैसा रेंज पहले गौर करिएगा। ए तथा बी दो समुच है, ए तथा बी दो समुच है, तो समुच बी के अवयव, समुच बी के अवयव जिनका ए में प्राक प्रतिबिंब बनता है, जिनका ए में प्राक प्रतिबिंब बनता है उसे परिसर कहते हैं, और जिनको ना बनता है उसको छोड़ देते हैं, जिसको ना बनता उसको। तो गौर करिएगा, बी को देखना, बी को देखना, बी को एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स का रिश्ता ए से, वाई का रिश्ता बी से, जेड का रिश्ता सी से, है ना। तब इसका रेंज हो जाएंगे एक्स वाई जेड, क्या हो जाएंगे, देखिए एक्स वाई, ये आपका रेंज हो गया। हाँ समझ में, पूरा एकदम ढंग से। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी फंक्शन में प्राक प्रतिबिंब हो गया, ये तो प्रतिबिंब हो गया, इसमें नहीं। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यहाँ पर कोडीकरण है। बोर्ड में अगर आएगा तो लिख दीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर बोर्ड में जैसे चॉइस का एग्जाम होने वाला है, अगर चॉइस में आता है हम आपको क्वेश्चन दिखलाएं तो बना लीजिएगा ना, किसमें कौन होगा कि ना होगा से जरूरी आएगा बोर्ड में, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बाद आगे क्या पढ़ा से गौर करिएगा। ये हो गया सब आप लोग के।